इतना अभ्यास के बाद अब कुछ कठिन आसना की तरफ मुड़ेंगे। ये कठिन आसना जब भी करना हो तो पहले शरीर में स्फूर्ति लाने की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले छोटे छोटे जो सूक्ष्म व्यायाम या आसना है उसको कर लेना चाहिए। तो मैं मयूरासन करने जा रहा हूँ। सर्वांगासन, ये जो भी आसना है थोड़े कठिन आसने हैं, इसमें हमारे शरीर के जो अंग हैं उनको पहले स्फूर्ति लाने के बाद ही करें। तो अभी हम करेंगे सर्वांग आसन, हलासन, सर्वांग आसन। पीछे चले जा रहे हैं। नीचे जाते समय सर और पृष्ठभाग को नीचे ही रखें, इसको ना उठाएं। एक बार हम कंधरासन करेंगे। Now we'll go for Sirsasana.
जो जितना कर सके उतना ही करे। कभी भी अपने शरीर पर ज़्यादा जोर ना दे, धीरे धीरे करें। जो कठिन आसना है उसको अंत में करें, जब शरीर थोड़ा फ्लेक्स हो जाए तब करें। अब हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। अभी आजकल के आपाधापी के जीवन में, भागा दौड़ी के जीवन में लोगों को केवल फायदा चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की भी आवश्यकता है, कुछ अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। तो मैं एक श्लोक बताने जा रहा हूँ। पतंजलि योग दर्शन में हमारे महर्षि जो योग के प्रवर्तक रहे हैं, वो एक लाइन बोले हैं, प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्राण वायु को बाहर निकाल करके यथा सामर्थ्यानुसार रोक करके रखने से चित्त शांत होता है। तो यह हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है और शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो इसी को हम बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं। बाह्य प्राणायाम का अर्थ इस नाम से ही उजागर होता है, श्वास को बाहर निकालें और रोक कर रखें। इसी को हम बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। उस बाह्य प्राणायाम में ही त्रिबंध लगाना, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध, ये सब करने की आवश्यकता है। आप योगाभ्यास करते हैं तो जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार दिन प्रतिदिन इन सभी क्रियाओं को अपने अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। अन्यथा हम योग अभ्यास तो करेंगे लेकिन उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे। तो हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। उस बाह्य प्राणायाम में आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, नौली क्रिया कर सकते हैं। जैसे जैसे आप योग साधना में डूबते जाएंगे, ये सभी कुछ एक साथ जुड़ते जाएंगे। तो बाह्य प्राणायाम में पहले सांस छोड़ करके थोड़ी देर रोकें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही रोकें। लंबा सांस लें, अपने एब्डोमिनल मसल को, मूलाधार चक्र को ढीला करें, अंदर की तरफ खींचे, जिसे हम उड़ियान बंध बोलते हैं। मूल बंध लगाइए, अश्विनी मुद्रा कीजिए। आप देख सकते हैं, यदि आप देखना चाहें तो आप अंदर खींचने का प्रयास कीजिए अपने मसल्स को, पेट के मसल्स को। इसी को बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। हमारे योग दर्शन में इसका बहुत महत्व बताया गया है। अग्निसार क्रिया में अपने मणिपुर चक्र को पीछे की तरफ खींचते हैं और आगे पीछे पल्पिटेशन करने का प्रयास करते हैं। इसको अग्निसार क्रिया बोलते हैं। इससे शरीर में अग्नि के समान ऊर्जा प्रदीप्त होती है। यह गर्मी के मौसम में थोड़ा कम करना चाहिए और ठंडी के मौसम में ज़्यादा करें। तो हम करेंगे अग्निसार क्रिया। कपालभाति,
बाह्य प्राणायाम में अपने आप ये सभी समाहित हो जाता है। अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया, ये सब बाह्य प्राणायाम के ही अंश तो नहीं, लेकिन बाह्य प्राणायाम में अपने आप होने लगता है। यदि बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो नौली क्रिया, अग्निसार क्रिया अपने आप होने लगे। तो बाह्य प्राणायाम का अभ्यास, बाह्य प्राणायाम उसी को बोलते हैं जिसमें सांस को बाहर निकालें और रोक करके रखें। इससे चित्त और शरीर दोनों शुद्ध होता है, दोनों शांत होता है। यह पतंजलि योग दर्शन में लिखा हुआ है। पुनः हम त्रिबंध लगाएंगे। त्रिबंध में मूल बंध को लगाते हैं, अपने गुदाद्वार को ऊपर की तरफ खींचते हैं, मणिपुर चक्र को, नाभि को अंदर की तरफ अपने स्पाइन की तरफ खींचते हैं और इस ठुड्डी को कंठकूप के अंदर लगाते हैं। इसको त्रिबंध बोलते हैं। हमारे ऋषि महर्षि त्रिबंध लगा करके त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या सुबह, दोपहर और शाम। तो हम त्रिबंध लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस लेकर ये सभी क्रियाएं बहुत ही आराम से करना चाहिए। जल्दी में करना उचित नहीं होता है, बहुत आराम से करें। अब हम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, उज्जयी और उद्गीत। यह 5-6 प्राणायाम हैं जिसका अभ्यास आप करते रहें। बाकी और ज़्यादा प्राणायाम के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये 5-6 प्राणायाम आप कर रहे हैं, यह जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में जो गलतियां होती है, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमें ये नहीं सोचना है कि गलती क्या हो रही है। सांस लेने में कोई विशेष गलती नहीं होती। ऐसी कोई गलती नहीं है जिससे आपको शरीर को बहुत बड़ा क्षति पहुंचे। इसलिए आप जैसे भी कर रहे हैं वो अच्छा है, परंतु थोड़ी बहुत उसमें सावधानी बरतेंगे, थोड़ी बहुत अच्छे तौर से करेंगे तो और भी लाभ होगा। तो कपालभाति में हमें क्या करना चाहिए? अपने नाभि के जो पार्ट है, नाभि के जो मसल्स हैं, इसको पीछे की तरफ जर्क से पीछे खींचे और शरीर के ऊपरी हिस्सा और भी बाकी जो हिस्सा है उसमें कोई भी मूवमेंट और तनाव न आए। कपालभाति का जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसी में है और लाभ भी तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। इस नाभि को ऊपर की तरफ खींचे और मूल बंध को, गुदाद्वार को भी ऊपर की तरफ खींचे और उसको वहीं पर रोक कर रखें बहुत ही कम समय तक।
मीन्स यू कैन से फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ही रोके। तो आप देखें बहुत लोग करते हैं कपालभाति तो पूरे शरीर को उसमें लगा देते हैं, पूरे शरीर से एनर्जी लगाते हैं। तो इसमें शक्ति पूरे शरीर का नहीं लगाना है, जो भी आपकी शक्ति हो उसको केवल नाभि पर ही केंद्रित करना है, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। शरीर से ऊर्जा क्षय नहीं करना है। हम योग अभ्यास में पहले भी बताते रहे हैं, योग अभ्यास में हम ऊर्जा को जागृत करते हैं, न कि ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तो ऊर्जा को जागृत करने के लिए क्या करेंगे कि इस नाभि के मसल्स को केवल ऊपर की तरफ खींचेंगे और जर्क के साथ। लेकिन उस जर्क में हम शरीर के किसी भी अदर पार्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी भी दूसरे पार्ट्स पर जोर नहीं देंगे। इसको करते समय कंधा में मूवमेंट ना हो, अपने पैरों में मूवमेंट ना हो, केवल हमारे नाभि ऊपर नीचे जाए। और जैसे हम मलमूत्र त्याग करते समय रोकते हैं मलमूत्र को, तो जैसे वहाँ पर संकुचन आता है, वो संकुचन लाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हमारे जो उत्सर्जन तंत्र है उसको प्रभाव देता है और सुचारू रूप से कार्य करता है। थोड़ा सा तेज कर सकते हैं, तेज करना अच्छा है। कपालभाति में पल्पिटेशन जितना फास्ट हो उसी को अच्छा करते हैं, लेकिन सभी लोग फास्ट ना कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो रहा है उतना ही करें। थोड़ा फास्ट करते हैं। करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम इसी को हम सूर्यभेदी, चंद्रभेदी या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोलते हैं। इन तीनों प्राणायाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आप इस तीनों को लगभग एक ही जैसा समझकर करें और इसमें ज़्यादा अध्ययन के लिए आप पुस्तकों को पढ़ करके इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हम छोटे से शब्दों में बताएंगे कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहली जो सावधानी है, सांस लेने का जो प्रक्रिया है जिसे पूरक कहते हैं, पूरक में जितना समय लगता है, सांस लेने में जितना समय लग रहा है, उसके 4 गुना समय तक अंदर उसको रोकने का प्रयास कीजिए, जिसे कुंभक कहते हैं। पूरक से 4 गुना ज़्यादा समय तक रोकने का प्रयास कीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। यदि आप 10 सेकंड में ले रहे हैं, 40 सेकंड रोकिए। 5 सेकंड में ले रहे हैं, 20 सेकंड रोकिए। और जितने समय में आप सांस को लिए हैं उसके 2 गुने समय में उसको छोड़िए। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का संचार हमारे शरीर में सुचारू रूप से होता है। ऑक्सीजन को ये प्राणवायु है, यही प्राणदाता है, जीवनदाता है। तो इस जीवनदायिनी प्राणवायु को सुचारू रूप से शरीर में जाने के लिए उसको पर्याप्त समय दीजिए। सांस लेने के बाद उसको थोड़ी देर रोकिए, बट अपने सामर्थ्य के अनुसार।
और छोड़ने की प्रक्रिया भी जितने समय में लिए हैं उसके 2 गुने समय में। जैसे 2 सेकंड ले लीजिए, 2 सेकंड यदि आप सांस ले रहे हैं तो 8 सेकंड तक सांस को रोकिए और 4 सेकंड में छोड़िए। इसका अर्थ है कि छोड़ने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होना चाहिए। जो हमारे टॉक्सिन्स जो निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ है वो बाहर निकलता है, उसको निकालते समय भी धीरे धीरे निकालने का प्रयास कीजिए ताकि सुचारू रूप से निकले। नाली को साफ कर रहे हैं तो धीरे धीरे साफ करेंगे तो अच्छी तौर से सभी गंदगी बाहर जाएगा। जल्दी जल्दी करेंगे कहीं ना कहीं गंदगी छूटने की चांस बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में भी है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें और करें कपालभाति नहीं, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कोशिश करना है कि दोनों अंगुली अपने ललाट पर रखें, अंगूठे से इसको दबाएं और हो सके तो अपने केहूनी को सीधे रखें तो बढ़िया है, अदरवाइज अपने सहूलियत के अनुसार नीचे कर सकते हैं। आगे का अभ्यास हम करेंगे। अब मैं एक बहुत ही उत्तम कोटि का प्राणायाम है जिसको हम इनिशियल स्टेज में कह सकते हैं कि अच्छी तौर से समझ नहीं पाते हैं। उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का क्या ब्यूटी है, सुंदरता क्या है, जो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव देता है, इसके बारे में छोटे शब्दों में बताऊंगा। यह हमारे श्वसन क्रिया को सुचारू रूप से कार्य कराने में बहुत ही योगदान देता है। हमारे गले के जो नली है, श्वसन नली, उसको यह जागृत करता है और जितने भी हमारे गले से संबंधित बीमारी होते हैं इसको करने से बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिसके बोलने में तुतलापन है वो भी सब ठीक हो जाते हैं और आपके वाणी मधुर हो जाते हैं। उज्जयी प्राणायाम का यह ब्यूटी है, सुंदरता है। इसमें क्या ध्यान देना चाहिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, हमारे ऋषि मुनि
बहुत ही वैज्ञानिक तरीका से इसको शोध करके बनाए हैं। हम हो सकता है कि ऋषि मुनि जैसा ना कर पाए, कोई नहीं, सभी लोग पहले गलतियां करते हैं, लेकिन इस गलती का कोई ऐसा क्षति नहीं है जैसे हम इंग्लिश दवा खाते हैं तो जो क्षति होता है और जो साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों के द्वारा मैं सुनता हूँ कि वो हमेशा इस नकारात्मक विचारधारा में रहेंगे कि इसकी क्या हानि हो जाएंगे। हाँ, मानता हूँ हानि होते हैं, गलत करेंगे तो हानि होंगे, लेकिन साधारण तौर पर आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी में बहुत बड़ी हानि इतना जल्दी नहीं होगा। जब हम कुछ गलत करने का अभ्यास डाल लें और करते रहें सालों साल, महीनों महीनों तक, तभी जाकर के ज़्यादा क्षति होगा। अन्यथा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन करने से कोई क्षति नहीं होगा। और दूसरा, एक और बात बताना चाहूँगा कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और महीनों तक यदि आप करते रहेंगे तो आपको उसके सही तरीका का पता चल जाएगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव भी है, क्योंकि मैं भी अभ्यास किया हूँ, पहले मेरे से भी गलतियाँ हुई, हम भी कुछ चीज़ गलती कर चुके हैं। उससे ये नहीं कि आपको ऐसी क्षति हो जाएगी कि पैरासीटामोल खा लिए तो लीवर खराब हो गया और किडनी खराब हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्षति बहुत ही लंबे ड्यूरेशन तक, सालों साल आप करते रह गए तो क्षति होने की संभावना है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कुछ गलती करते रहे तो क्षति होने की संभावना है। लेकिन इस बात को आप सही तरीक़ा से समझ रहे होंगे कि यदि कोई भी अभ्यास, स्पेशली योग साधना में 2 महीना, 4 महीना यदि आप करते रहेंगे तो आपको उसके सही तरीका अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक तरीका है। तो हम आ रहे हैं उज्जयी प्राणायाम में। उज्जयी प्राणायाम में श्वसन नली पर वाइब्रेशन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। जो हमारे गले की नली है उसमें वाइब्रेशन लाना है। वो वाइब्रेशन कैसे आएगा? इस सांस को टच कराएं, सांस हमारे श्वसन नली को टच करते जाए, उससे ऑटोमेटिक उसमें जागृति आता है। तो श्वसन नली को टच कराने का, जैसे हम खर्राटा लेते हैं तो उस गले में खर्राटा, इससे आभास होगा कि सांस वहां पर जा रहे हैं। इसी को संकुचित करके किया जाता है। गले को संकुचित करके करने का प्रावधान है, लेकिन हो सकता है कि पहले हम उतना ना कर पाएँ, तो हम पहले यही अभ्यास करेंगे कि हमारा जो सांस जा रहा है वो हमारे श्वसन नली को छूते हुए जाए। हम सांस लेते समय कभी आभास नहीं करते हैं सांस कैसे जा रहा है। उज्जयी में इसी को आभास करना होता है। तो जो सही उज्जयी का तरीका है उसमें गले को अपने आप, मीन्स इंटरनल ऑर्गन को, जो गले का ऑर्गन है उसको संकुचित करके और सांस लेते हैं, तो उस सांस को आभास कर पाते हैं कि वो नली को टच करते हुए जा रहा है, नली को छूते हुए जा रहा है। कभी आप देखिए, नाक से सांस लीजिए, कभी आपको आभास होगा कि हमारे जो नाक के छिद्र के ऊपर जो परत है, जो झिल्ली है, उसको टच करते हुए जाएगा। यदि बढ़िया से आप सांस लेते हैं, टच कर रहा है, और नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो आपको आभास नहीं होगा। यही उज्जयी में करने का प्रावधान है, लेकिन संकुचित करके करने के लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है, अन्यथा खांसी आने लगेगा। कोई ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है तो उसको और समस्या बढ़ने की चांस रहती है। इसलिए वो केवल सांस को फील करे कि हमारे गले की जो झिल्ली है उसको सांस टच कर रहा है कि नहीं, छू करके जा रहा है कि नहीं। तो हम शुरू करते हैं। उज्जयी, गले को संकुचित करें यदि संभव हो तो, और सांस को खींचे, जिसमें आवाज अपने आप संकुचित रहेगा तो आएगा। शुरू करते हैं। लंबा सांस लीजिए और छोड़िए, फिर शुरू कीजिए।
फील करेंगे ये सभी जो हमारे नस हैं ये टाइट हो जाना चाहिए, संकुचित हो जाना चाहिए। कभी कभी खांसी आते हैं क्योंकि उस झिल्ली पर जो भी कुछ जमे हुए हैं उसको इंस्टिगेट करता है, उसको प्रभावित करता है, तो फिर खांसी आ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे करें। आप अन्यथा अभ्यास कर सकते हैं कि सांस लें, उस सांस को फील करें कि इतना ही फील करें। जब इतना होने लगे तब आप पूरा करने का प्रयास करें। अब हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, स्पेशली आजकल कोविड-19 से लोग बहुत ही डरे हुए हैं। ये हमारे लंग्स को बहुत ही अच्छी तौर तरीका से काम करने में योगदान देता है। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। लंग्स की जो मात्रा, हमें ऑक्सीजन इनटेक की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। यदि ऑक्सीजन इनटेक की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का संचार शरीर में होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो भस्त्रिका में हम बहुत ही लंबा सांस लेते हैं और ये जो भी कोई हाई ब्लड प्रेशर या बहुत ही कुछ बीमारी से जूझ रहा है वो धीरे धीरे करे। जो लोग स्वस्थ हैं वो लंबा सांस लें और सांस ले भी फोर्स के साथ और छोड़े भी फोर्स के साथ। कपालभाति में क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन कपालभाति एंड भस्त्रिका। इन भस्त्रिका हम लोग सांस बहुत ही फोर्स के साथ लेते हैं, बल के साथ लेते हैं और बल के साथ ही छोड़ते हैं। लेकिन कपालभाति में सांस लेने की प्रक्रिया में कोई भी बल नहीं होता है। सांस लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। सांस छोड़ते समय केवल आपको नाभि के ऊपर जर्क देने की आवश्यकता होती है। जैसे कपालभाति में लेने के समय कोई भी जर्क नहीं देना है और लंग्स पर ज्यादा जोर नहीं देना है, केवल नाभि पर जोर देना है। दिस इज द डिफरेंस। तो विल डू द भस्त्रिका। दस बार करें, जल्दी जल्दी 10 बार करने का प्रयास करें। ये हो गया भस्त्रिका। हम लोग क्या क्या प्राणायाम किए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भस्त्रिका। अब हम करेंगे उद्गीत। उद्गीत प्राणायाम क्या होता है, उद्घोषण। उद्घोषणा शब्द से उद्गीत बना है। इसमें हम उद्घोष करते हैं, ओम का उद्घोष करते हैं, ओम का चैंटिंग करते हैं। ओम की चैंटिंग एक प्राकृतिक साउंड है। कोई भी प्राकृतिक प्राणी इसी प्रकार से पहले बोलने प्रारंभ करता है। कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, कोई भी चीज आप ले लीजिए, कुछ किसी भी प्राकृतिक प्राणी को लेंगे तो उसकी बोलने का अंदाज लगभग यही रहेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च करने के बाद इस ओम शब्द को लिया है। किसी भी धर्म में चले जाइए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उसमें ओम शब्द का किसी भी रूप में समाहित किया गया है।
वो लोग इस शब्द का उच्चारण सभी करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर शोध करके ये बनाया है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति से मिलेंगे तो हमारे शरीर में सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए ओम चैंटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ओम चैंटिंग कैसे करें, इस चीज़ का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो सबसे मुख्य इसमें जो मुख्य बात को ध्यान देना है, वह पहले गला खोल करके, जैसे बच्चा रोता है ना तो पूरा गला खोल कर रोता है, हंसता है तो पूरा गला खोल कर हंसता है। हम लोग एक आर्टिफिशियल आवाज़ सीख गए हैं बोलने हंसने। भैंस बोलती है, हम गांव के परिवेश में पले बढ़े हैं, तो आप देखिए वो बोलती है तो उसके पीठ से लेकर के और पूरे शरीर तक में वाइब्रेशन आ जाता है और संकुचन आ जाता है। वो है ओम का चैंटिंग। यदि ओम का चैंटिंग कर रहे हैं तो पूरे शरीर का उसमें समाहन होना चाहिए, पूरे शरीर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो लंग्स को खोलेंगे और आवाज़ जो आएगा उसमें ब्रेक नहीं होगा, पूरे लंग्स से सांस एक साथ आएगा और उसमें धीरे धीरे साउंड क्रिएट करना है। अ उ एंड म नहीं, अ में गला खोल करके ऊ में भी गला खुले रहेगा। तो तीनों शब्द को एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। उद्गीत प्राणायाम, लंबा सांस लीजिए, आंख बंद रहेगा। अक्षर एक साथ मिलकर के ओम बना है। इसका प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है और तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ करता है, बशर्ते कि हम सही तरीका से करें। हम लोग गले को खोल करके नहीं ओम का उच्चारण करते हैं। हमें ये सीखना है कि हम कैसे प्राकृतिक साउंड निकालते थे। जब हम बहुत खुश होते हैं तो कैसे हंसते हैं, जब हम कहीं किसी भी बातों से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो किस प्रकार से हमारी उच्चारण होती है। कभी हम कहीं डर कर चिल्लाते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं, उसमें ये आर्टिफिशियल साउंड नहीं आता है।
वो प्राकृतिक साउंड है। उस प्राकृतिक साउंड को समाहित करने की ज़रूरत है इस ओम में। तो ओम के चैंटिंग करते समय हा हू एंड स्पेशली जो का उच्चारण है, इससे हमारे माइंड में जो भी नर्वस सिस्टम है, नाड़ी तंत्र है, जो एक्टिव नहीं होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। और इसी को भ्रामरी में भी करते हैं। भ्रामरी के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन करेंगे हम। भ्रामरी में क्या है, एक चीज़ से हम लोग परिचित नहीं हैं, परिचित हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा प्रकृति है बहिर्मुख होना। बहिर्मुख हमेशा बाहरी चीज़ दिखाई देना। हम बैठे हैं, देखेंगे कौन रास्ते से जा रहा है, क्या घर पर आज खाना बन रहा है, आज का क्या कार्य है हमारा, हमें दिन भर का आज का क्या रूटीन लेकर के बैठे हैं। ये सभी चीज़ों को हमेशा हमारे मन में आते रहेंगे। यह बहिर्मुख होना होता है। भ्रामरी क्रिया में अंतर्मुख होने के लिए प्रयास किया जाता है। तो भ्रामरी में अंतर्मुख होने के लिए, बहिर्मुख होने के लिए जो इंद्रियां हमें प्रेरित करती है, उसमें मुख्य इंद्रियां हैं आँख, कान। सबसे ज़्यादा हम बहिर्मुख कैसे होते हैं? आँख से कुछ दिखाई दे देगा और कान से सुनाई दे देगा। तो कभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे, भ्रामरी में इसीलिए पहले आँख और कान को बंद कर लिया जाता है ताकि हम अंतर्मुख होने का प्रयत्न करें। जो बहिर्मुख होने वाले मुख्य इंद्रिय हैं उसको हम बंद करने का प्रयास करते हैं। और सबसे जो चंचल इंद्रिय है मन, उसके लिए उसमें चैंटिंग किया जाता है। चैंटिंग से, ओम का उच्चारण से वह मन भी बहिर्मुख होने से रुक जाता है। ये भ्रामरी का जो ब्यूटी है, भ्रामरी की सुंदरता है, वो इसी में है। तो हम भ्रामरी भी करेंगे, 2-4 बार भ्रामरी करेंगे। उसमें भी केवल म, जो अ उ म में लास्ट वाला जो म का उच्चारण है, इसी को किया जाता है। लंबा सांस लेकर के आँख और कान बंद रहेंगे। उसके बहुत सारे तरीका बताए गए हैं, सही तरीका, लेकिन आप कैसे भी करें, कान को अंगूठा से बंद कर ले और आँख को इस अंगुली से बंद कर ले। और आँख को कभी दबाए नहीं, आँख पर कभी दबाव नहीं देना चाहिए, जस्ट पुतली के ऊपर रख लेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लोग कटमुखी मुद्रा भी बोले हैं कि इसको यहाँ पर रखे भौवे पर, इसको यहाँ पर रखे, इसको यहाँ पर रखे, ऐसे ऐसे करके मुद्राएं बताए गए हैं। लेकिन कुछ नहीं, आप पहले कान को बंद कीजिए और आँख के ऊपर अपने अंगुली को रख लीजिए, लंबा सांस लीजिए और केवल क्या उच्चारण कीजिए। इससे हमारे स्पेशली न्यूरॉन सिस्टम, हमारे ब्रेन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और बोला जाता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर वर्णन किया है कि स्टूडेंट लाइफ में छात्रों को इस अभ्यास को ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनके माइंड एक्टिव रहे, तेज रहे और किसी भी समस्या से निपटने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहे और उसको सही तरीक़ा से टैकल करें। तो इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा सलाह दिया जाता है कि भ्रामरी प्राणायाम करें। तो हम लोग 5 बार करेंगे, अपने मन में काउंट करें 5 बार और भ्रामरी करें।
शांतचित होकर के थोड़ी देर बैठे, बिल्कुल शांतचित। फिर से एक छोटी सी बात दोहराना चाहेंगे। योग साधना से ऊर्जा जागृत होता है, न कि ऊर्जा क्षीण होता है। यह मुख्य अंतर है व्यायाम और योग साधना। व्यायाम करके आप थक जाएंगे, थक सकते हैं, लेकिन यदि सही योग साधना कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा हमेशा जागृत रहेगी, आप थकान का अनुभव नहीं करेंगे। यह मूल मंत्र है योग साधना का। तो योग साधना का अब हम आज के सेशन को फिनिश करेंगे। तो इसको हम एक मंत्रोच्चारण से करेंगे। मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। तो छोटे शब्दों में हम बताएंगे। इसका अर्थ हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, इसका अर्थ क्या है। इसमें बताया गया है हमारे शास्त्रों में, इस मंत्र का बहुत प्रभाव है। इस मंत्र को हमेशा जो शिक्षक हैं और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य दोनों एक साथ गाया करते हैं। क्यों? इसका अर्थ बहुत ही सुंदर अर्थ है। हम साथ साथ बोले, साथ साथ चले, साथ साथ हम ऊर्जा प्राप्त करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु, एक साथ हम बोले, सहवीर्यम करवावहै, हमारे हाथों में एक जैसी शक्तियां उत्पन्न हो, हमारे हाथों में एक जैसी शक्ति हो। तेजस्विना वधितमस्तु, और हमारी जो बल है, ऊर्जा है, वो तेजस्वान हो, तेजस्वी हो, हम तेजस्वी बने। लास्ट में जो अंतिम पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है कि माँ विद्विषावहै। माँ मीन्स हम कभी नहीं, हम लोग आपस में कभी अपने ऊर्जा को, अपने शक्ति को लेकर के द्वेष न पैदा करें। कितना सुंदर अर्थ है। ऐसा ना हो कि हम अच्छा जानते हैं, तुम अच्छा नहीं जानते हो, वो बहुत अच्छा करते हैं, वो अच्छा नहीं करते हैं। गुरु के पास शिष्य भी है, अच्छे शिष्य भी है, कुछ अच्छे जानते हैं, अच्छे सीखते हैं, कुछ थोड़े धीरे धीरे सीखते हैं। कोई गुरु बहुत जानकार है, कोई गुरु हो सकता है कि थोड़े कम जानता हो, कम अनुभवी हो। तो इसके लिए हम विद्वेष पैदा न करें, आपस में द्वेष ना हो। ये भी उस श्लोक में कहा गया है कि हम आपस में अपने शक्ति, अपने ज्ञान, अपने तेजस्वी को लेकर के कभी द्वेष पैदा ना करें। तो इसी मंत्र के साथ हम लोग आज के योग सेशन को फिनिश करेंगे, यहीं पर विराम देंगे। तो आप लोग एक मंत्रोच्चारण कीजिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।